राम मेरे प्यारे भाइयों, विलगित गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर क्या होता है, समझते हैं। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो विलगित आप इस शब्द को समझेंगे, इसके बाद इसको आप अच्छे से ही बना लेंगे, इसका सूत्र भी निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद चित्र हम यहाँ पर बना लेंगे, उसके बाद आप सूत्र भी बना देंगे। देखिए विलगित गोलीय यानी कि विलगित गोलीय चालक मतलब क्या हो सकता है। तो विलगित गोलीय चालक का मतलब है गोलीय चालक यानी कि एक गोलाकार संरचना है और वो चालक है। जैसे कि मान लीजिए लोहा का पाइप है, ठीक, तो वो चालक ही होता है। पाइप हमारा लोहा का अगर है तो चालक होगा, ठीक। तो एक हमारा गोलीय चालक है, ठीक। लेकिन विलगित क्या होता है, तो विलगित का मतलब होता है कि जिसका कोई अन्य आवेशित पदार्थ से संपर्क ना हो, वो होता है विलगित। यानी कि इसका किसी और अन्य पदार्थ से क्या है, संपर्क नहीं है, ये हमारा है अविलगित, ठीक। और ये ना किसी विद्युत पदार्थ से संपर्क है और ना ही इसका किसी भी पदार्थ से संपर्क है, तो होता है हमारा विलगित। तो विलगित गोलीय चालक की धारिता, इसी विलगित गोलीय चालक की धारिता हम लोग ज्ञात करना है। चालक इसे कब कहेंगे, जब इस पर आवेश रहेगा तब ना। तो हम लोग करेंगे क्या कि इस पर हम लोग आवेश देंगे, यानी कि बाहर से जब आवेश देंगे तो क्या होगा, मान लीजिए इस पर हम लोग आवेश दे रहे हैं। देखिए अब मान लीजिए यहाँ पर हम लोग इसको आवेश दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये आवेश इस विद्युत गोलीय चालक पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। जब इस पर हम लोग क्या करेंगे, जब आवेश देंगे तो पूरे इस गोलीय कोश पर चारों ओर समान मात्रा में फैल जाएगा, यानी कि वितरित हो जाएगा। वो होता है हमारा विलगित गोलीय चालक पर हम लोग आवेश दिए हैं तो चारों ओर समान मात्रा में फैल गया है। और जब इस पर हम लोग आवेश दिया इसलिए इसका विद्युत क्षेत्र भी होगा। तो इसका विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, तो बाहर की ओर होगा और वो लंबवत होगा, लंबवत होगा, ठीक। जैसे इस प्रकार, तो कुछ इस प्रकार हमारा इसका विद्युत क्षेत्र होगा। यानी कि इस जो गोलीय कोश है यानी विद्युत गोलीय चालक है, इसके चारों ओर हमारा लंबवत रेखाएं गुजरेंगी। जब इसमें प्रवेश कराएंगे तो इसका विद्युत क्षेत्र होगा, तो इसमें विद्युत रेखाएं गुजरेंगी तो लंबवत गुजरेंगी, यानी कि ये ऐसे ही लंबवत गुजरेंगी, ऐसे नहीं गुजरेंगी। अगर ऐसे गुजरेंगी तो यहाँ पर कितना कोण बन जाएगा, तो उससे कोण नहीं बनाना है हम लोग को, लंबवत 90 अंश के कोण पर ले जाना है, ठीक। इसे हम लोग को नहीं बनाना है, ठीक, बिल्कुल लंबवत ले जाना है। तो मान लीजिए ये लंबवत हमारी सब रेखाएं जो है गुजर रही है, समझ में आया आता। अब देखिए इसकी त्रिज्या क्या होगी, तो इसका पहले सेंटर देखेंगे। तो इसका सेंटर यहाँ पर मान लीजिए हमारा होगा, इसका सेंटर, जिस सेंटर का नाम हम लोग मान लीजिए ओ देते हैं, इस सेंटर का नाम, इस बीच का नाम हम लोग क्या देते हैं, ओ देते हैं। और ओ से यहाँ सरफेस यानी सतह की दूरी कितनी है, तो हम लोग आर मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम आर मान लेते हैं। और इस पर जो आवेश है उसको हम लोग क्यू मान लेते हैं, ठीक, समझ में आया। अब हम सूत्र बनाएंगे। ये हमारा फिगर था, इस फिगर में ज़्यादा कुछ तो करना नहीं है। आपको पता है कि इसके अंदर जो होता है वो विद्युत क्षेत्र 0 होता है, क्योंकि कोश के अंदर हमारा जो गोलीय कोश होता है, अब अगर आवेश देता है तो उसके सतह पर रहता है और बाहर की ओर उसका विद्युत क्षेत्र होता है, उसके अंदर नहीं होता है, यानी विद्युत क्षेत्र इसके अंदर 0 होगा। अब देखिए यहाँ पर हम लोग सूत्र का निगमन करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, तो कितना होगा, यानी कि V कितना होगा, तो V हमारा V बराबर, आपको पता है V बराबर क्या होता है, V बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q बटा R स्क्वायर होता है। दूरी जब दिया होता था तो हमारा सूत्र ये लगाते हैं। तो इसमें दूरी कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो यहाँ पर कैपिटल R दिया हुआ है, तो इसलिए यहाँ पर कैपिटल R लिखेंगे, ठीक। तो ये हमारा निकल गया है किसका, विभव निकल रहा है। विभव हमारा कितना निकला है, विभव हमारा निकला है 1/4 पाई एप्सिलॉन होता यहाँ पर रहेगा और Q बटा R, ठीक। ये हमारा है विभव। अब यदि हम लोग चालक की धारिता निकालें, चालक की धारिता कितनी होगी, यानी कि C कितना होगा, तो C होगा हमारा, C बराबर लिखेंगे यहाँ पर, C बराबर लिखेंगे, C बराबर आपको पता है क्या होता है, Q बटा V होता है ना। तो यही मतलब होता है। तो इसको हम समीकरण नंबर यदि 1 मान लेते हैं तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक। ये निकला है। अब यदि हम V के जगह पर ये मान लिखें, क्योंकि V बराबर हमारा ये आया है, तो V के जगह पर हम लोग ये लिखें तो क्या होगा, यहाँ पर लिखेंगे C बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पर Q है तो Q लिख देते हैं, बटा में V का मान कितना दिया हुआ है, 1/, ये हमारा मान आ रहा है। और यदि इसमें परावैद्युतांक दिया हो, यानी कि अपेक्षित बिंदु से या फिर परावैद्युतांक, आपको परावैद्युतांक के बारे में नहीं पता है
तो आप परावर्तितांक वाला वीडियो भी देख सकते हैं, अमर स्टडीज और परावर्तितांक सर्च करेंगे तो हमारा वीडियो आ जाएगा, आप वहाँ पर वो देख सकते हैं, परावर्तितांक समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो मान लीजिए इसका परावर्तितांक के है, तो के अगर माध्यम में है तो क्या करेंगे कि यहाँ पर हम के माध्यम में लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे के, ठीक। तब यहाँ पर इसका बराबर क्या होगा, अब Q/1 और यहाँ पर क्या है Q/4πε0 और K और R। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका गुणा यानी कि Q का गुणा 4πε0 K और R में करेंगे, उसके बाद इसका गुणा इसमें करेंगे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि C बराबर Q गुणे यहाँ पर 4πε0 K और यहाँ पर R, ठीक। अब ये Q बचा है तो यहाँ पर Q का गुणा जब एक में करेंगे तो Q ही बचेगा, तो यहाँ पर हम लोग Q लिख सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ तक आपको समझ में आया। आपको आप पर कहीं भी कंफ्यूजन है तो आप फिर से देख सकते हैं पीछे करके, ठीक। तो ये हमारा आया है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर सूत्र अभी आया नहीं है। देखिए अब जब हम क्या करेंगे कि इसको हम लोग भाग करेंगे, देखिए पहले यहाँ पर Q है तो यहाँ पर Q है तो इसको हम लोग काट देंगे, तो हमारा क्या बचेगा C बराबर 4πε0 और K और R बचेगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यदि हम लोग K बराबर 1 माने, यानी कि जो परावर्तितांक K है यदि K बराबर 1 माने तो क्या होगा, तब हमारा होगा C बराबर 4πε0 K के जब हम मान लीजिए 1 मान रहे हैं तो यहाँ पर 1 माने, तब क्या होगा 1 R माने। तो जब हम 1 R का गुणा 1 में कराएंगे तो हमारा 1 का मान नहीं कुछ होगा तो हम डायरेक्ट R लिख देंगे, ठीक। जब 1 का गुणा R में कराएंगे तो हमारा 1 ही होगा, तो ये हमारा सूत्र आएगा। तो ये हमारा जो सूत्र आया है यही है हमारा विद्युत गोलीय चालकी धारिता। बहुत ही आसान है, अब फिर से हम इसको समझा देते हैं। देखिए विद्युत गोलीय चालक यानी कि जो चालक है उसके चारों ओर कोई अन्य आवश्यक पदार्थ नहीं है, यानी कोई अन्य विद्युत पदार्थ नहीं है, तो वो होगा विद्युत गोलीय चालक। और वो गोलाकार संरचना में इसलिए गोलीय चालक हो जाएगा। और उसकी धारिता निकालनी है, यानी कि उसी की धारिता निकालनी है। तो धारिता हम लोग क्या निकालते हैं, उसकी क्षमता तो निकालते हैं ना, कि यानी कि वो कितने ग्रहण करने की उसकी क्षमता है, ठीक, कितने त्यागने की क्षमता है, मतलब उसकी ग्रहण करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, धारिता कहते हैं। तो इसमें कितना ग्रहण करेगा उसी की क्षमता को हम लोग क्या कहेंगे कि विद्युत गोलीय चालक की धारिता। तो ये हमारा विद्युत गोलीय चालक है, ठीक। और इसका एक विद्युत क्षेत्र है बाहर की ओर, ठीक, और ये लंबवत है, ठीक। और इस पर जब आवेश डाल रहे हैं तो क्या होगा कि इसके सेंटर में यानी कि बीच में से अगर हम लोग रेखाएं खींचे सरफेस तक तो उसका बीच की दूरी हम लोग कैपिटल R से दर्शा देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि और ये जो आवेश जो इस पर दिए हैं तो ये चारों ओर इस सतह पर फैल गई है बराबर मात्रा में। तो ये होता है हमारा विद्युत गोलीय चालक की धारिता। देखिए अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, सूत्र का निगमन करेंगे तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव पहले निकालेंगे। तो गोलीय चालक के पृष्ठ पर जब विभव निकालेंगे और यदि इसमें दूरी दिया होता है तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, इसका सूत्र V बराबर लिखते हैं 1/4πε0 Q/R, ठीक। और इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और क्या निकालते हैं कि चालक की धारिता निकालते हैं। जब चालक की धारिता निकालते हैं तो आपको पता है कि चालक की धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q/V, ठीक। तो इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। और C बराबर अब क्या करेंगे कि जो ये कैपिटल V जो यहाँ पर V है इसका मान हम लोग को यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है तो उसको हम लोग लिख देंगे। तो यहाँ पर Q/V का मान लिख देंगे, तो V का मान हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। तो ये समझ में आया आपको। देखिए इसको हम लोग जब बटे में लिखेंगे तो Q/1 लिख सकते हैं और यहाँ पर Q/4πε0 और K और R लिख सकते हैं, ठीक। अब क्या करेंगे कि यदि इसका गुणा इसमें करेंगे यानी कि ऊपर वाला गुणा सबसे नीचे वाला में करेंगे और इसका गुणा जब इसमें करेंगे तो हमारा होगा Q गुणे 4πε0 और K और R, ठीक। बटा में हमारा ये Q रहेगा। तो जब यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर एक Q और यहाँ पर एक Q है तो दोनों को काट देंगे तो हमारा ये बचेगा मान, ठीक। तो ये हमारा उत्तर यहीं पर हो जाएगा। तो C बराबर हम लोग ये लिख सकते हैं। अब हम यदि मानते हैं कि K बराबर 1 यानी कि परावर्तितांक जो है वो 1 है, यानी कि माध्यम में जो रखा है उसका मान 1 है, यानी कि K बराबर 1 जब होगा तो यहाँ पर 1 लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि R का गुणा जब एक ही में करेंगे तो R ही आएगा। तो यहाँ पर C बराबर हो जाएगा 4πε0 R और यही हमारा सूत्र हो जाएगा विद्युत गोलीय चालक की धारिता का। मात्रक क्या होता है, तो आपको पता है कि चालक की धारिता के लिए मात्रक होता है वो होता है हमारा फैराड, ठीक। फैराड में होता है, तो ये हमारा फैराड में हो जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा ये क्या है थायराइड। आपको पता है कि गुलाम प्रति वोल्ट होता है, लेकिन थायराइड भी होता है। यहाँ पर गुलाम प्रति वोल्ट भी लिख सकते हैं, थायराइड भी लिख सकते हैं, क्योंकि थायराइड भी इसका मतलब होता है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप तो यदि आपको अभी भी इसमें कहीं पर भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, आपको तुरंत रिप्लाई देंगे। और यदि आपको क्लास 12 फिजिक्स का सभी चैप्टर का लाइन बाय लाइन वीडियो चाहिए तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनाकर वीडियो अपलोड किया गया है, आप वहाँ पर लाइन बाय लाइन वीडियो देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम।